नमो नारायण साथियों, आज के राशिफल अर्थात 9 अप्रैल के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। साथियों, एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और एक प्रमाणिक राशिफल, ताकि हर दिन आप अपनी राशि के सितारों का इंडिकेशन देख सकें। कौन से उपाय उस दिन आप करके अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं और कैसे आप अपनी समस्याओं का हल ज्योतिष विद्या के माध्यम से कर सकते हैं। तो साथियों, चूंकि दैनिक राशिफल का कार्यक्रम चल रहा है, इसी राशिफल के अंदर आज हम एक टॉपिक जोड़ेंगे, चंद्रमा का द्वादश भाव अर्थात 12 भावों में फल क्या होगा। देखिए, चंद्रमा हमारी कुंडली का वो ग्रह है साथियों, जो मन, भावना, मातृत्व, कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक होता है। ये ग्रह जितना शांत दिखता है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली अपना रिजल्ट छोड़ता है। तो चलिए आज जानते हैं कि अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी भी एक भाव में स्थित हो तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ साथियों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं पंचांग। तो आइए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। और कई लोगों के प्रश्न रहते हैं, हम जब जाते हैं किसी से मिलते हैं, और जैसे अभी दिल्ली गए थे, कई साथी मिलने आए, तो उनका प्रश्न था, पंडित जी आप जो रत्न या रुद्राक्ष रिकमेंड कर रहे हैं, ऑथेंटिक कहाँ से मिलेगा। तो आप लोग जो व्हाट्सएप पर नंबर है, पहले तो आप लोग जहाँ रहते हैं वहीं पता कर ले, वहाँ मिल जाए तो सो फॉर सो गुड है। अगर नहीं मिलता है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको और रत्न हमारे यहाँ से मिलेगा और प्राण प्रतिष्ठित मिलेगा। जी हाँ, आप अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र वगैरह यदि मैसेज भेजेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करके स्पेशली आपके नाम से ही भेजी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा को यूँ ऐसे ही समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको किसी को अपना पत्र भेजना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, मोहल्ले का नाम, पिन कोड। तो इसी तरीके से जो रत्न होता है, ये स्पेशली आपके लिए कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, तो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के दैनिक पंचांग पर दृष्टि डालते हैं। तो आज है 9 अप्रैल, दिन रहेगा बुधवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:23 पर। विक्रम संवत 2022, शक संवत 1947, चैत मास शुक्ल पक्ष और आज द्वादशी तिथि रहेगी। एकादशी के दिन चावल और द्वादशी तिथि के दिन लाल मसूर त्याज्य बताया जाता है। लाल मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ नक्षत्र की बात करें तो मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ। करण की बात करें तो बब, बालव और कौलव नामक करण रहेगा। योग की बात करें तो गंड वृद्धि नामक योग रहेगा और आज का राहु काल दोपहर 12:07 से 1:41 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को राहु काल में नहीं करना है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में करना वर्जित माना जाता है, उस कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो शुभ कार्यों को आज अमृत काल की बेला में करिएगा, प्रातःकाल 7:35 से और दोपहर 9:19 तक का समय अमृत काल की बेला का है। इसमें शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रदेव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चूंकि आज बुधवार दिन है, तो बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना पड़ जाए, तब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले साहब आप लोगों को चाहिए कि आज आप लोग उत्तर दिशा की ओर मत जाइए। आप लोग इलायची का सेवन कर लीजिए, पिस्ते का सेवन कर लीजिए, सफ़ेद तिल का सेवन कर लीजिए और पहले दक्षिण दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिए, गणेश जी महाराज का ध्यान करिए और तत्पश्चात फिर आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके मनोनुकूल रहने वाला है और कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे पूरा करने में कलीग आपकी सहायता करेंगे। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कॉलेज में नए नए मित्र बनेंगे। माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा और मेष राशि के जातकों, आज कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। बस आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। कठिन परिस्थितियों में आज कुछ लोगों से आसानी से मदद मिलेगी। उपाय क्या कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। हरे रंग की रुमाल जेब में रखिए। शुभ रंग रहेगा ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 9। मन के कारक ग्रह चंद्रमा
यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के पहले भाव में हो तो आप एक बहुत ज़्यादा भावुक होंगे। इमोशन आपके जो है अंदर कूट कूट के भरी होगी। बात बात पे भावुकता आपके आंखों में झलकेगी। काफ़ी चंचल मन वाले होंगे। आपका मन एक जगह कांस्टेंट स्थिर नहीं रहेगा। फर्स्ट हाउस में यदि आपके अंदर चंद्रमा बैठा है कुंडली में, तो आप बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। आपकी आभा में एक खास प्रकार की शांति और आकर्षण होगा। आप लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी रिझा लेंगे। मूल रूप से यह स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा शरीर और मन ये दोनों को प्रभावित करता है। आपकी उपस्थिति लोगों को सुकून देगी। आप कहीं पर भी बैठेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप दूसरों के मन को तुरंत समझ लेंगे। एक तरीके से यदि हम कहें तो सिक्स सेंस आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। लेकिन मन में उतार चढ़ाव भी बहुत होता है। कभी बहुत खुश तो कभी बहुत मन दुखी हो जाता है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हो तो माता से बहुत गहरा जुड़ाव होता है और बचपन में ही आप में एक अलग भावनात्मक गहराई आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आज आप जिस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आज आसानी से प्राप्त होगा और आज आपको टारगेट को पूरा करने के लिए बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। काम जितना भी कठिन हो, आज आपको एकाग्रता बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखने से ही कार्य पूर्ण होंगे। प्रभावशाली लोगों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज अचानक धन लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज यात्राओं के सुखद परिणाम हासिल हो सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज गणेश जी को इलायची वाला पान अर्पित करिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा व्हाइट। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 5। दूसरे भाव में यदि चंद्र हैं तो दूसरा भाव धन भाव, तो जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो आपकी वाणी बेहद मधुर और आकर्षक होती है। आप बहुत जल्दी लोगों को अपने शब्द जाल से प्रभावित कर लेते हैं और अपने शब्दों के जाल में फंसा लेते हैं। आप परिवार कुटुंब के प्रेमी होते हैं, परिवार का भरण पोषण करने वाले होते हैं और अगर आपके परिवार में किसी को एक छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है तो उसको आप अपनी दिक्कत मान लेते हैं और भावुकता दिखाते हैं। क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है तो धन का संबंध आपकी भावनाओं से भी जुड़ा होता है। जब आप भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं तो धन की वृद्धि होती है और जब असंतुलित होते हैं तो धन की हानि होती है। कभी कभी साथियों ऐसा भी देखा जाता है कि ज़्यादा भावुक होकर आप आर्थिक निर्णय ले लेते हैं जिससे आगे अस्थिरता आ जाती है। कोई यदि आपसे धन मांगेगा तो आप मना नहीं कर पाएंगे। कोई अपना दुखड़ा रोएगा, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, आप उस पर तुरंत यकीन करके अपने पैसे को दे देते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस में लाभ पाने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। साथ ही आज आपको किसी से भी उलझने से बचना होगा ताकि आप अपना मन कार्यों में लगा सकें। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। आर्थिक रूप से आज आपको सफलता प्राप्त होगी और आज आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर के साथ आज आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। साथ ही साथ किसी नए बिजनेस की रूपरेखा आज आप तैयार कर सकते हैं। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करना है? बस ज़्यादा नहीं, 108 बार ओम गंगा गणपतये नमः इस मंत्र का आप लोग जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रे कलर। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 2। तीसरे भाव पर बात करें कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान है तो क्या होगा। देखिए, पराक्रम भाव होता है तीसरा भाव और छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो तीसरे भाव में चंद्रमा के स्थित होने पर ऐसे व्यक्ति के अंदर या जातक के अंदर साहस और अभिव्यक्ति की शक्ति भरपूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निरंतरता की कमी भी हो सकती है। यह स्थान छोटे भाई बहनों से भी संबंधित होता है। तो छोटे भाई बहनों से भावनात्मक रूप से आपके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है। आप देखेंगे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कला हो गया, लेखन हो गया, संगीत हो गया और संचार से जुड़े कार्यों की ओर आपका मन खींचा चला जा रहा है। लंबी दूरी की यात्राएं और खास करके समुद्र के किनारे या पहाड़ों की यात्राएं आपको काफ़ी मानसिक सुकून और शांति प्रदान कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल पर। कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का आप प्रयास करेंगे। आज कारोबार में बरकत होगा, फायदा होगा। साथ ही साथ कर्क राशि के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायी व फलदायी दोनों रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आज आप किसी नए प्लान पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 2। चंद्रमा यदि चौथे भाव में है, सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, तो कालपुरुष की भी यदि हम कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा को चौथा भाव ही मिला है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि चौथा भाव जो होता है चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली भाव माना जाता है, क्योंकि ये भाव स्वभाव अर्थात सुख का भाव, मातृत्व का भाव, भावनात्मक सुरक्षा का भाव माना जाता है। चंद्रमा यहाँ अपने यदि उच्चतम प्रभाव में है तो माता का सुख प्राप्त होगा, माता से विशेष स्नेह रहेगा, घर का वातावरण सुख शांतिपूर्ण रहेगा और सुसंस्कृत रहेगा। आपके घर में हमेशा आनंद और प्रेम का माहौल बना रहेगा। मानसिक रूप से आप काफ़ी संतुलित रहेंगे, पर कभी कभी अधिक भावुकता के कारण आपके निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे लग्जीरियस विला में या बंगलों में आप रहेंगे, बहुत अच्छे वाहनों का काफिला आपके साथ चलेगा, बहुत ज़्यादा लैंड या ज़मीन के आप स्वामी रहेंगे। और ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जल के किनारे ये लोग जो है बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यदि आप लोगों जो है चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप लोगों का घर सी फेसिंग हो गया या किसी नदी की तरफ या घर के आसपास सरोवर या तालाब अवश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं राशिफल पर। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आज आप सफल रहेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश करेंगे और आज आपका सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। आज किसी करीबी को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी। आज आप बिजनेस साझेदार के साथ मिलकर के किए गए कार्यों से फायदा कराएंगे आप जो है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलर के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज सेहत के मामलों में सब कुछ बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता आएगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल में इलायची डाल के अर्पित करिएगा। शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 8। जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो विद्या व संतान का भाव होता है। 5वें भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति की कल्पना शक्ति जी हाँ बहुत तेज होती है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है, रचनात्मक कौशल आपके अंदर आएगा और संतान से बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक लगाव रहता है। आपकी संतान आपका नाम रोशन करती है। प्रेम संबंधों में भी गहराई आती है क्योंकि 5th हाउस प्रेम संबंधों का भी होता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो बहुत जल्दी हट भी होंगे और बहुत जल्दी आपका ब्रेकअप भी होगा। पंचम भाव में चंद्रमा होने से ऐसे जातक एक अच्छे लेखक, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे कलाकार या एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। संतान के मामले में अत्यधिक चिंता या अत्यधिक लगाव रहता है और संतान के भविष्य को लेकर के ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपकी निजी समस्याएं सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी। पॉजिटिव नज़रिए से जरूरी काम आज आपके पूरे होंगे। काम काज निपटाने के नए तरीके भी आज आपको मिलेंगे। मित्रों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। स्टूडेंट्स वर्ग आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बना करके चलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति में आपकी छवि मजबूत बनेगी। आज ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। साथियों, चर्चा का विषय जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के बारे में जो है डिस्कशन चल रहा था। 6th हाउस की बात कर लेते हैं कि यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव में है तो 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। तो 6ठे भाव में यदि चंद्रमा है और पीड़ित है तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ये कहा जाएगा, माना जाएगा। भावनात्मक असंतुलन की वजह से रोग हो सकते हैं, जैसे कि आपका मेंटल इलनेस हो जाएगी, एंग्जाइटी लेवल रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, नींद की समस्याएं आपको हो सकती हैं, शत्रुओं से मानसिक तनाव अधिक रहेगा।
आपके मन के अंदर अचानक भय लगा रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, जल से रिलेटेड कार्य हो गया, नर्सिंग हो गया, आयुर्वेद हो गया, काउंसलिंग का कार्य हो गया, तो ऐसे फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देखिए साथियों, आप लोगों की कुंडली में चंद्रमा कहाँ है उसको देखिए, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अच्छे से करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी आप रुचि लेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। नए कार्यों पर आज विचार करने का भरपूर मौका मिलेगा। किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। साथ ही साथ जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नवविवाहित आज कहीं बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए। शुभ रंग रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 3। सप्तम भाव में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। तो सप्तम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को बेहद भावुक जीवन साथी प्रदान कराता है। आपकी पार्टनर आपकी केयर करने वाली होती है और आप जीवन साथी के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन मन की चंचलता वैवाहिक जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव भी ला सकती है। पार्टनर के मूड से आपका भी मूड बदलता है। अगर चंद्रमा शुभ है तो दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक संतुलन बना रहता है। इसके अलावा चंद्रमा यदि उच्च स्थिति में है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा आप लोग उद्यम कर सकते हैं। साझेदारी में भी कोई बहुत बड़ा आप लोग बिजनेस रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। इससे आपका कार्य कम समय में वह आसानी से पूर्ण हो जाएगा। आज आप लोग किसी पार्टी के आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपकी क्रिएटिविटी फील्ड मजबूत रहेगी। जो लोग बिल्डर्स हैं इनके लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा। किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी और जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है उनको आज रोजगार का सृजन हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी हुई रहेगी। आज उपाय क्या कर सकते हैं, तो गणपति धर्म शीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा 6। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो क्या होता है साथियों, तो 8वां भाव चंद्रमा के लिए फिर एक रहस्यमयी भाव है, क्योंकि ये आयु का भाव है, रहस्य का भाव है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं गूढ़ विषयों, और अष्टम भाव अकल्ट साइंस का भी है, तो वही हम बोल रहे थे आपसे कि ऐसे जो जातक होते हैं गूढ़ विषयों, जैसे कि तंत्र मंत्र, गुप्त साधनाएं हो गई, गुप्त विज्ञान हो गया, शोध की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। इनका मन गहराई में जा कर के गोता लगाता है और कभी कभी अवसाद की ओर भी झुक सकता है। अचानक हानि या लाभ हो सकता है। माता की सेहत पर ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा यदि 8th स्थान में चंद्रमा बहुत बली अवस्था में है तो शेयर, सट्टे, लॉटरी से इन सब से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। उच्चाधिकारियों के साथ आज आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। धन लाभ के नए सोर्सेस आज नजर आ सकते हैं और आज आपको परिवार के किसी कार्य से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी आज ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे प्राप्त हो सकते हैं। दिन भर के कामों से आलस्य महसूस होगा, परंतु आज आप मेहनत से पीछे नहीं होंगे। जो लोग न्याय के फील्ड में हैं, एडवोकेट लोग हैं, उनके लिए आज का दिन धन लाभ कराने वाला होगा। आज छोटी दूरी की यात्राएं आपके भाग्य में लिखी हुई है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज बुद्ध कवच का पाठ करिए और 1.25 किलो आज मसूर की दाल जो होती है इसका आपको डोनेट करना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा, ये रहेगा पर्पल कलर। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में है तो नवम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को धार्मिक, दार्शनिक और सौम्य बनाता है, क्योंकि नवा भाव जो होता है ये आपके भाग्य का भाव होता है, ये आपके धर्म का भाव होता है, ये आपके गुरु का भाव होता है, ये आपके
उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। व्यक्ति ऐसे जो होते हैं भाग्यवादी होते हैं, भाग्य को बहुत मानते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पहले कहेंगे कि हमारी अगर किस्मत होगी तो मैं फलाने काम को करूँगा, यदि इसमें हमारा किस्मत साथ देगी तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये लोग भाग्य को आगे रखते हैं और कर्म को पीछे रखते हैं। और जीवन में भाग्य से कई बार इनका बचाव भी दैवीय तरीके से होता है। माता के माध्यम से ऐसे बच्चों के अंदर जो है धार्मिक संस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरों की हेल्प करने में काफ़ी इनको आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। नवम भाव आचार्य का भाव होता है, तो अपने टीचरों से वेल कनेक्टेड रहते हैं, अपने गुरु का बड़ा ये लोग केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ यात्राएं करना इनके लिए बड़ा शौकिया रहता है। तो आप देखेंगे जो सोशल मीडिया में ब्लॉगर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेवल ब्लॉगर हो गए, फूड ब्लॉगर हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति रहती है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लाने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज आपके पक्ष में आएगा और घर वालों के साथ आज आपको समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। आज कार्यक्षेत्र में ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आज जूनियर कुछ आपसे काम सीखेंगे। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्तों का फायदा मिलेगा और आज आपके सारे काम आसानी से पूर्ण होंगे। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। साथ ही आज आप लोगों के जो है एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। आज पार्टनर की मदद से कोई नया बिजनेस भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए और आज तुलसी दल का सेवन करके तब घर से बाहर निकलिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा क्रीम कलर। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा आपके दसम स्थान अर्थात 10th हाउस में है तो क्या होगा। देखिए, दसम भाव में चंद्रमा आपको जनता से जुड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि दसम भाव जो दसम भाव होता है ये आपके पिता का भाव होता है, ये आपके कर्म का भाव होता है। आप क्या कार्य करेंगे ये 10वां भाव ही डिसाइड करता है। तो ऐसे लोग पब्लिक से जुड़ा हुआ ज़्यादा कार्य करते हैं, पब्लिक डीलिंग में रहेंगे, पॉलिटिशियंस रहेंगे, मीडिया में अच्छा आप करेंगे, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है, लेकिन अंत में ये लोग सफल जरूर होते हैं। पिता से इनका विशेष लगाव होता है यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, और चंद्रमा यदि पीड़ित हैं तो ऐसे बच्चों को पिता का सुख नहीं मिल पाता है या अल्प अवधि के लिए सुख मिलता है। ऐसे लोगों को माता या स्त्री वर्ग से कैरियर में भी सहयोग मिलता है। रेफरेंस के माध्यम से भी कभी कभी ये लोग बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। चलिए, राशिफल की बात चल रही थी, कुंभ राशि की ओर जो है ध्यान देते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। कुंभ राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का आज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज किसी योजना को शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भविष्य में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई में काफ़ी बिजी रहेंगे। आज का समय आप अपने परिवार के साथ मौज शौक में बिताएंगे। जीवन साथी के साथ आज आप लोग अपने मन की बातों को काफ़ी शेयर करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं, तो दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। चंद्रमा की बात हो रही थी और 11वें भाव को भूल जाएं, ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है ये इनकम का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। तो चंद्रमा जब लाभ भाव में हो तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि एकादश भाव विशेष फुलफिलमेंट का भी होता है। आप बहुत संवेदनशील मित्र चुनेंगे और अपने मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव रखेंगे। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अचानक से धन आ जाएगा, आपको ज़रूरत होगी तो। विदेश से संपर्क आपके बहुत मजबूत रहेंगे और नेटवर्किंग में आपको सफलता मिलेगी। आपके मन की इच्छाएँ समय पर पूर्ण होती रहेंगी। चलिए, मीन राशि की ओर चलते हैं। तो मीन राशि के जातकों आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर के आया है। जो काम जरूरी नहीं है उन कामों में अपना समय आज बर्बाद ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ अध्ययन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। आज आप जो है बेरोजगार हैं तो नए रोजगार का सृजन हो सकता है। जो लोग माइनिंग से जुड़ा हुआ, पेट्रोल से जुड़ा हुआ, केमिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं उनको आज अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और आज आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे मिलेंगे। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आज आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। उपाय क्या कर सकते हैं,
तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि गणपति धर्म शीर्ष का पाठ करिए और साथ ही साथ तुलसी जी पर जल में हल्दी घोल करके चढ़ाइए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6। कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और बात करते हैं 12वें भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा। तो 12वें भाव में यदि चंद्रमा स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं और उनका जो मन होता है अक्सर कल्पनाओं में गोता लगाता रहता है और बहुत अच्छे अच्छे इनको स्वप्न भी आते हैं। स्वप्न के माध्यम से कई मैसेज इनको मिलते हैं और जो आगे चल करके सत्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये विदेश जाने या वहाँ बसने के जो है काफ़ी इच्छुक रहते हैं। ध्यान, साधना और योग से ऐसे लोगों को परम शांति का अनुभव होता है। कभी कभी व्यक्ति भावनात्मक रूप से खर्चीला हो सकता है क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव भी होता है। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो नींद में कमी, डिप्रेशन की शिकायत जो है आप लोगों को आ सकती है। हॉस्पिटलाइज आप लोग हो सकते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा होने से आपको कुछ लोग आसानी से मूर्ख बना करके पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों जो है चंद्रमा का 12 भाव में फल। और आपने देखा कि कैसे चंद्रमा का हर भाव में अलग अलग असर होता है। आपका चंद्रमा किस भाव में है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मन चंद्रमा जैसा शांत और सुंदर बना रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय महाकाल।